तो देखिए आज हमने एक बार फिर से न्यू हाई लगाया मात्र 2 पॉइंट से। 16 जनवरी 2024 की एक कैंडल है, इसमें आप देख सकते हैं 22,124.15 का हाई बनाया था हमने निफ्टी ने, और आज फिर 2 पॉइंट ऊपर हाई लगा। लेकिन उस हाई से यानी कि 22,126 से जो सेलिंग देखने को मिली, उसके चलते निफ्टी 21,853.30 पर आज बंद हुआ। तो ये 21,850 का जो लेवल है, ये एक क्रिटिकल लेवल है। अभी एक रेजिस्टेंस पर ही बंद हुआ है निफ्टी। इसके चलते अभी मेक और ब्रेक वाली कंडीशन है। या तो अगर 21,800 मान लीजिए सेफर साइड, 21,800 के नीचे अगर सस्टेन करता है निफ्टी, तो फिर ये इसको 21,700 और 21,500 तक लेकर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। राइट, ये दो लेवल्स होंगे 21,700 और 21,500। 21,700 के क्या मायने हैं? 21,700 के मायने ये हैं, जो निफ्टी ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कैंडल में, जो डेली कैंडल आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसने क्लोजिंग जो दी थी 21,697.45, यानी कि 21,700 की क्लोजिंग। तो ये 21 यहाँ तक जा सकता है, और अगर इसको भी तोड़ के 21,700 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर ये 21,500 तक जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। 21,500 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। 21,450 से 21,500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और ऊपर की तरफ कहाँ जा सकता है? ऊपर की तरफ इसमें 22,000 का एक रूम देखने को मिलेगा, और अगर 22,000 को क्रॉस करके निकल जाता है, सेफली सस्टेन करता है, तो फिर आप न्यू हाई की तरफ जाएंगे। और न्यू हाई का मतलब ये खुला नीला आकाश है, उसमें आप कितना भी ऊपर जा सकते हैं। तो ये तो था निफ्टी पर मेरा व्यू। और ओके, इसी के हिसाब से आपको पोजीशंस बनानी चाहिए। अगर अगले हफ्ते 21,850 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब होता है निफ्टी, और देखेगा कंपोनेंट्स कौन से हैं जो उसको सस्टेन करा रहे हैं, जैसे कि आईटी एक बड़ा इंडेक्स है, तो आईटी में ध्यान रखेगा, फार्मा पे ध्यान रखेगा। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी कमज़ोर है, तो उसका कोई बड़ा योगदान मुझको नज़र नहीं आता कि इसको ऊपर लेकर जाएगा। फिर भी अगर मान लीजिए कोई राइज आता है बैंक निफ्टी में, तो उसके चलते भी निफ्टी थोड़ा ऊपर जा सकता है। आईटी फार्मा विशेषकर आप ध्यान रखिएगा, आईटी और फार्मा क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप निफ्टी में पोजीशंस बनाने की कोशिश करें। आईटी और फार्मा मेरे ख्याल से अच्छा कर सकते हैं अगले हफ्ते, तो उसके चलते एक बार के लिए राइज आ सकता है, तो उस पर आप ध्यान रखिए। और राइज में एक बार को हो सकता है कि 22,000 के आसपास एक बिकवाली देखने को मिल जाए शायद। ओके, तो अगर आपको 22,000 के आसपास मौका मिलता है सेल करने का, तो आप 100 पॉइंट 21,900 तक के लेवल्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं निफ्टी में। उसी के हिसाब से आप ऑप्शंस में अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। स्ट्रेटजी के साथ काम करें, नेकेड ऑप्शंस थोड़ा रिस्की हो जाता है। और अगर आप नेकेड ही करना चाहते हैं, वनीला करना चाहते हैं तो आप वनीला में भी ऐसा काम कर सकते हैं, वनीला ऑप्शंस ले सकते हैं। 22,000 का अगर आपको ऊपर का व्यू लेना है तो 22,000 का, नीचे का लेना है तो आपको 21,700 का आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं। तो ये तो था मेरा व्यू। जैसे मैंने आपको बताया, आप अकॉर्डिंगली काम करें, थोड़ा वेट करें निफ्टी में क्या होने वाला है, किस तरह से ये रिएक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया 21,800 से 21,850 का लेवल होगा, इसके नीचे जाता है तो आपको 21,700 और 21,500 ये दो लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ 22,000 के ऊपर सस्टेन किया तो फिर आपको नया हाई अगले हफ्ते ही देखने को मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। आज क्या हुआ ये समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये जो एक लेवल था बैंक निफ्टी का, ये लेवल यहाँ पर आता है करीब करीब 46,300 का। ओके, तो 46,300 के ऊपर निकला तो सही, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और 40,300 के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए मंडे को या ट्यूसडे को ऐसा कुछ होता है कि 40,300 पर थोड़ा राइज आता है बैंक निफ्टी में, तो वहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, वहाँ पर बिकवाली का मौका होगा। 40,300 से 40,400 का लेवल होगा जहाँ पे आप सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो यहाँ पर आपको देखने वाली बात ये होगी कि इसमें बैंक निफ्टी में थोड़ा सा व्यू मुझे थोड़ा सा क्लियर लगता है कि अगर आप एक सेफ बेट करना चाहते हैं, सिर्फ नेकेड ही वनीला ही लेकर चलना चाहते हैं, तो वनीला में आप 46,400 का आप पुट ऑप्शन
ले सकते हैं जब उन लेवल्स के आसपास आए, एट द मनी हो जाए तब। ओके, और अगर मान लीजिए, लेकिन तुरंत नहीं लेना है आपको, आपको थोड़ा सा वेट करना है, सस्टेन करने देना। अगर सस्टेन करता है, ऊपर निकलता है नेक्स्ट वीक में, तो फिर ये हो सकता है कि एक बार ये फॉल्स ब्रेकडाउन भी हो सकता है आज के दिन का। तो ये इसको आप मान के चलें, थोड़ा सस्टेन करने दें, जल्दबाजी में पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ है, हो रहा है, तो इसमें आप फंस भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब अगला रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर मान लीजिए ये आज का हाई तोड़ के निकलता है, जहाँ सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, यानी कि 46,892, 46,900 आप मान सकते हैं। ओके, तो 46,900 को अगर ये क्रॉस करके निकलता है, तो फिर आपको इसमें फिर ये समझ के चलिए कि आपको यहाँ ये जो लेवल्स हैं करीब 47,500 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे अगले हफ्ते, या जब भी ये 46,900 को क्रॉस करके निकलेगा। तो इस पे आप निगाह बनाकर रखिए, ये बहुत ही आपके लिए विशेष लाभकारी ट्रेड हो सकता है। वॉलेटाइल है लेकिन इसी में पैसा बनता है, तो यहाँ पर आप इसको समझना होगा। अब नीचे कहाँ आ सकता है, अगर ये 46,300 के नीचे ही रहता है, इसमें राइज नहीं आता है, इसके नीचे जाता है, तो आपको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अभी वेट करना है, और इसको 46,300 के आसपास, 400 के आसपास आके देखना है क्या करता है, उसके बाद ही आप इसमें पोजीशन बनाएं। और अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो फिर से आपको, अगर ये उछाल आता है 46,300 तक का, तो इसमें आप 200 से 300 पॉइंट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। करीब ये 46,000 का जो पहला लेवल होगा, उछाल आने पर इक्वाली करना है तो, पुट लेना है तो, और उसके हिसाब से आप पोजीशन बनाएं। और दूसरा जो लेवल होगा, यहाँ पर आप ये मान के चल सकते हैं कि ये जो लेवल है 45,000 जहाँ से इसने इस कैंडल में ब्रेकआउट दिया था, ये जो लेवल है करीब 45,800 का, तो 45,800 तक ये आ सकता है। अभी 45,950 चल रहा है, यहाँ से 150 पॉइंट और नीचे आ सकता है, लेकिन ध्यान रखना, राइज में, उछाल में ही बेचना है, जल्दबाजी बेचने की नहीं करनी है। ओके, क्योंकि बजट भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, और उसके चलते इसमें उछाल आया था, बिकवाली भी आ गई, तो हो सकता है कि अब इसमें दोबारा से उछाल आ जाए। लेकिन उछाल आने पर जो लोग फंसे हुए हैं, अपने आपको फंसा हुआ समझते हैं, शायद वो निकलने की कोशिश करें। लेवल होगा 46,300, 46,400 का, तो उस लेवल पर आप निगाह बनाकर रखें, वहाँ पर एक पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं एट द मनी। ओके, और या फिर कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस की स्ट्रेटजी बनाकर ही प्ले करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें आपको लॉस कम होगा, रिस्क कम होगा, और प्रॉफिट होने की संभावना भी, भले ही आपको प्रॉफिट कम होगा लेकिन संभावना अधिक हो जाती है प्रॉफिट की। ओके, तो फ्रेंड्स, ये मेरा व्यू था निफ्टी बैंक पर, और निफ्टी पर मैं अपना व्यू बता चुका हूँ। आपको कैसा लगा ये मेरा ये रिव्यू, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर किसी स्टॉक के बारे में आप विशेष कर जानना चाहते हैं तो उसके बारे में बताइएगा, मैं उस स्टॉक के बारे में अपना रिव्यू देने की पूरी सही कोशिश करूँगा। धन्यवाद।